हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन अप टू 5 करोड़ फॉर द फूड प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने हमारे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है CESPPC, क्रेडिट एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी। स्कीम के तहत अगर आप कोई नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टेबलाइज कर रहे हैं या आपकी यूनिट पहले से चल रही है, उसे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं या कहते हैं उसे मॉडर्नाइज करना चाहते हैं उस इक्विपमेंट को, तो इस स्कीम के तहत आपको फायदा मिल सकता है और आपको कितने टोटल ग्रांट ऐड किया जा सकता है, जिसमें आपको 35% टू 50% आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, और जिसमें आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 10 से 20% आपको अपने तरफ से कंट्रीब्यूट उसमें करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है आप उसे बढ़ावा दें। जैसे गवर्नमेंट ने कहते ये चाहती है जो हमारे फार्मर है उनकी इनकम डबल हो और जो वेस्टेज है वो टोटल कम हो, कि आपके जो आपके फूड क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें आप वैल्यू ऐड करें और उसकी जो लाइफ है उसको इन्हेंस करें, और कहते हैं आपके जो वेस्टेज हो रहे हैं उसे कम करें। ये सारी चीज़ें इसमें गवर्नमेंट सोच के काम कर रही है। कौन से कितने सेक्टर इसमें एलिजिबल हैं आपके, जैसे आप करना चाहते हैं आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, या मीट या पोल्ट्री का करना चाहते हैं, ऑयल सीड करना चाहते हैं, या पल्सेस करना चाहते हैं, या हनी बी का करना चाहते हैं, या आप राइस मिल आप चालू करना चाहते हैं, तो जितने भी MSME की जितने भी इंडस्ट्री आप सोच सकते हैं सारी इंक्लूडेड है फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से। आप बेसिकली एक मेगा फूड पार्क जो हर स्टेट में अवेलेबल रहता है, कुछ स्टेट में अवेलेबल है, उसमें आप 2 यूनिट लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं एग्रो क्लस्टर यूनिट के हिसाब से देखें तो आप 1 यूनिट उसमें लगा सकते हैं। मीन्स इस गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। पर कुछ स्टेट में आप बोलेंगे कि ना मेगा फूड पार्क है ना एग्रो क्लस्टर इंडस्ट्री है, तो उसमें मैं क्या करूं? तो उसमें गवर्नमेंट ये बोली आप कहीं भी उसमें लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट से कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व उसमें रहती हैं। जब आप ये प्रोसेस लगाते हैं, कौन सी ग्राइंडिंग रहती है, क्लस्टरिंग रहती है, कटिंग रहती है, क्रशिंग रहती है, ये सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अब कौन कौन से सेक्टर इसमें एलिजिबल हैं आपके, ये मतलब सेंट्रल स्टेट PSU हो गए, आपके जॉइंट वेंचर हो गए, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, आपके कॉर्पोरेटिव ग्रुप हो गए, आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, आगे पार्टनरशिप फर्म हो गई, या कोऑपरेटिव ग्रुप हो गई। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सब कहते हैं इसमें लोन का फायदा उठा सकते हैं और कहते हैं अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे ST SC कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसमें कुछ जनरल कैंडिडेट है, कुछ भी हो, तो पर इसमें यह है जो ST SC कैंडिडेट है उसका 100% स्टैक होना चाहिए। और कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ जो ग्रांट प्रोवाइड किया है वो किस हिसाब से प्रोवाइड किया है, जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। अगर आप जनरल कैटेगरी या जनरल कुछ नॉर्मल एरिया में है, कुछ नॉर्मल स्टेट में है, जो हमारे हर स्टेट आप लेकर चलिए, तो उसमें 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मीन्स आपको लगभग 5 करोड़ तक का गवर्नमेंट उसमें टोटल आपको लोन ग्रांट करेगी। और अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं या कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप आते हैं या उत्तराखंड या हिमालय रीजन पे आते हैं, तो गवर्नमेंट उसका 50% का प्रोजेक्ट कॉस्ट ग्रांट कर रही है उसमें, और जिसमें कि मैक्सिमम आप लग सकता है 5 करोड़ तक का गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें ST SC का भी इंक्लूडेड है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी प्रोवाइडेड है 50% में। तो गवर्नमेंट ने इतना चीज़ देखा, पर इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप जनरल में हैं तो आपको अपना मिनिमम 20% अपना कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हैं तो आप हिसाब से 10% अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गवर्नमेंट एक चीज़ और टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि आपको अपना जो एक टर्म लोन लेना पड़ेगा 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये आपको किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज़ें और हैं, आपको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा, जो आप कहते हैं मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और जनरल एरिया में चालू कर रहे हैं, कोई स्टेट में चालू कर रहे हैं, तो आपका मिनिमम 3 करोड़ का तो आपका प्रोजेक्ट रहना ही चाहिए। अगर कहते हैं आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हैं और हिमालय रीजन वाले हैं, तो आपका जो मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए 1 करोड़ रुपये जाने चाहिए। और इसमें डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। बेसिकली आपको इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको www.sampada.mffgi.gov.in यहाँ इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लोन का टोटल हर चीज़ इसमें अवेलेबल रहेगा। आप इसमें अप्लाई करें, इस लोन का फायदा उठाएं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ क्या चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिटेल में, आपको बैंक का अप्रेजल लेना पड़ेगा बेसिकली। फिर उसके बाद आपको इन सैंक्शन लेटर, जो आपको टर्म लोन आप जब जिस बैंक से ले रहे हैं वो सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ेगा। और आपको कहते हैं ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। मान लीजिए अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग का आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आप पार्टनरशिप फर्म है या आप कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शलाइजेशन इनकॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
या आपका सेल डीड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या अपना जो सेल आपका पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इतने कुछ अंडरटेकिंग भी इसमें दें। अंडरटेकिंग में क्या होता है, आपको जो लैंड का ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका है तो अपना ऑनरशिप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, सेल डीड प्रोवाइड कर दीजिए, या लीज पे लिया है तो 15 साल का प्रोवाइड कर दीजिए। और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपके इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपको ST/SC है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। तो गवर्नमेंट इतने स्कीम का फायदा आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आपको कंप्लीट करने के लिए चाहती है, और फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए इतना वर्क कर रही है। तो इस लोन का जरूर फायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।